हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। बिकॉज आज हम बात करेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के, उसी का हम यूनिट 5 का सॉल्यूशन वीडियो लेके आए हैं। यूनिट 1 से 4 तक ऑलरेडी हमने कवर अप कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जिससे आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ से आकर के आप यूनिट 1 2 3 4 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ही आपको और भी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जो कि एक तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो गया, एनडीडीएस हो गया, सभी के मिल जाएंगे। फाइनली वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। यूनिट 5 के अंदर टोटली 2 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के ऊपर से आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा जो है वो जेल क्रोमेटोग्राफी। ये दो क्वेश्चन को कर लेने से आपका यूनिट 5 एकदम अच्छे से हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो में देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाता है, मैकेनिज्म कभी कभार पूछ लिया जाता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस का, और फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज पूछ लिया जाता है। बट मैं आपसे पूरा कंप्लीट जो है वो क्रोमेटोग्राफी, मेथोडोलॉजी, मैकेनिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग, एप्लीकेशन सब कुछ करवा दूंगा इस वीडियो में, ताकि कुछ भी बनेगा तो आपका इजीली सॉल्व हो जाए और बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे सब कुछ। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आखिर होता क्या है? ये एक क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस है जिसके अंदर सेपरेशन होता है आयंस पोलर मॉलिक्यूल का, उनके एफिनिटी के बेस पे कि वो कितना एफिनिटी शो कर रहा है, जो वहाँ पे आयन एक्सचेंजर जो हमारा स्टेशनरी फेस होगा ना, उससे कितना लगाव रख रहे हैं उस बेस पे, और पता करेंगे हम कि हमारा जो वो सैंपल के अंदर जो वो आयंस प्रेजेंट है वो कितने क्वांटिटी में, यानी कितने अमाउंट में। तो गाइस अब प्रिंसिपल पे आते हैं। प्रिंसिपल से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन का, ताकि आपको दिक्कत ना आए यहाँ पर पढ़ने में। ये जो आप देख रहे हो, हमारे पास एक कॉलम होगा, इसके अंदर स्टेशनरी फेस फिल होगा, यहाँ पे मोबाइल फेस होगा। मोबाइल फेस हम बफर लेते हैं और इस बफर के अंदर ही अपना सैंपल भी डाल देते हैं। जो भी हमारा सैंपल होगा उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स होंगे, चार्ज मॉलिक्यूल के लिए ये किया जाता है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तभी ये हम करते हैं। और जो यहाँ पे कॉलम के अंदर देख रहे हो ना, ये रेजिन्स होते हैं। अभी इन रेजिन्स के बारे में भी मैं आपको एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको प्रिंसिपल क्लियर होगा कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है सैंपल के अंदर, वो सेपरेट होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो ये अट्रैक्शन होता है जो हमारे सैंपल के चार्ज मॉलिक्यूल है इनका, और किनके साथ, तो आयन एक्सचेंज रेजेंस। जो वहाँ पर रेजेंस प्रेजेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कैटाइनिक, एनाइनिक। तो हमारे सैंपल के अंदर पॉजिटिव हुआ तो उस हिसाब से हम उन रेजेंस को सिलेक्ट करते हैं अपने प्रोसेस के अंदर, और जो पीएच टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट होता है, और हम क्या देखते हैं, सेपरेशन देखते हैं कि कितना सेपरेशन हुआ है। द सेपरेशन अकर्स बाई, ये सेपरेशन होता कैसे, तो रिवर्सिवली एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक आयन जो है वो दूसरे आयंस को हटा करके जुड़ जाता है, इससे क्या हुआ, तो ये इस तरह से ये सेपरेशन हुआ, और बाद में जो अटैच हुआ है उसको मोबाइल फेस से निकाल के हम पता कर लेंगे कि अच्छा इतना अमाउंट में ये प्रेजेंट था। तो गाइस यही था मेरे को आपसे समझाना था। मोबाइल फेस आपको समझा दिया, बफर लेते हैं, सैंपल उसके अंदर मिक्स करते हैं मोबाइल फेस के अंदर, स्टेशनरी फेस आयन एक्सचेंज रेजिन से लेते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक प्रोसेस समझ लेते हैं आखिर होता कैसे है। अभी सब कुछ आपका क्लियर होने वाला है। हम पहले लेंगे मोबाइल फेस। सॉरी गाइस थोड़ा सा नॉइज़ के लिए। यहाँ पे अब देख लेते हैं, जो मोबाइल फेस है इसके अंदर बफर होता है, इसी में सैंपल मिक्स होता है। इसके अलावा यहाँ पे पंप होता है, ये पंप करेगा सॉल्यूशन को जो हमारे पास यहाँ पे है, और उस सॉल्यूशन को हमें भेजेगा हमारे स्टेशनरी फेस यानी कॉलम के अंदर। इस कॉलम के अंदर के साइड में हमारा स्टेशनरी फेस होता है। अब हम ये देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, कैटायन एक्सचेंजर रीजन चाहिए, एनायन एक्सचेंजर रीजन चाहिए। कैटायन एक्सचेंजर रीजन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और एनायन वाले पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये जो रीजन्स मैं आपको बोल रहा हूँ, यानी यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, ये नेगेटिव नेगेटिव जो होते हैं ये होते हैं, ये हमारे रीजन्स होते हैं। और ये अगर हम कैटायन एक्सचेंजर रीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज दिख रहा है, तो इसके साथ जो अटैच है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये अपोजिट नेचर के होंगे जिस भी हम रीजन्स का यूज़ करेंगे। अगर कैटायन वाला यूज़ करेंगे तो नेगेटिव है, तो फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव होगा। एनायन वाला यूज़ करेंगे तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा अपोजिट होगा, यानी नेगेटिव होगा। तो गाइस यही मेरे को आपसे समझाना था। अब सैंपल को जब हम डालेंगे तो क्या होगा, क्या होता है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये हटता है। कौन हटाता है, तो हमारे सैंपल के अंदर जो प्रोटीन्स, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, और वो नेगेटिवली चार्ज इस नेगेटिव को हटा करके खुद जा करके अटैच हो जाएंगे जब हम मोबाइल फेस को पास करेंगे तो, और हमें यहाँ पे ग्राफ मिलेगा।
तो गाइस यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम नॉर्मली मोबाइल फेस लेंगे। अभी हमने सैंपल को मिक्स नहीं किया है, मोबाइल फेस को डाला हमने इसके अंदर, तो हमें एक यहाँ पे बेस लाइन मिल गया। उसके बाद अब हम इन दोनों को मिक्स करके उसके बाद अब हम डालेंगे यहाँ पे कॉलम के अंदर जो हमारा स्टेशनरी फेस रेजिन्स प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स है इन फंक्शनल ग्रुप को हटा के खुद अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद क्या होगा कि हम अब क्या करेंगे कि जो नॉर्मल मोबाइल फेस है उसको अब रन करवाएंगे, जिससे जब ये अटैच वाले हैं ना ये अब हटना स्टार्ट होंगे, तो हटेंगे तो हमें एक ग्राफ मिलेगा। तो गाइस ये ग्राफ ऐसा हुआ। अब जो हमारे सैंपल्स के अंदर जो हाईली मतलब ये पॉजिटिव वाले स्ट्रांगली पॉजिटिव वाले प्रेजेंट होंगे तो वो थोड़ी देर बाद रिलीज होगा, तो उनके लिए दोबारा हम जो है वो मोबाइल फेस को पास करेंगे। तो इस तरह से हमें जो ये ग्राफ है वो मिलता चला जाएगा। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ आ गया। और जैसे ही वो पास होगा डिटेक्टर डिटेक्ट करके तभी तो वो ग्राफ देगा हमें। तो गाइस पहले ही स्टार्टिंग में ये जो बेस लाइन होता है यहाँ पे ग्राफ इसलिए नहीं शो होता है क्योंकि हम सिर्फ मोबाइल फेस को रन करवाते हैं, बट आफ्टर देन जब हम वो सैंपल को पास करवाएंगे तब हमें जा कर के ये ग्राफ मिलेगा, जब वॉश होगा तब मोबाइल फेस के द्वारा। तो दो तरह के होते हैं, ये आप मैंने आपसे समझा दिया। इसके अलावा मैकेनिज्म भी मैंने आपसे समझा दिया। मैकेनिज्म में भी यही बताना है सेम टू सेम जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया। एक कैटायन एक्सचेंजर एजेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये सैंपल का मॉलिक्यूल से ये आएंगे, इस पॉजिटिव वाले को हटा देंगे अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो। कैटायन वाले में हम ऐसे सैंपल लेंगे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो। एनायन एक्सचेंजर रेजेंस तब यूज़ करेंगे जब हमारा सैंपल है वो नेगेटिवली चार्ज हो, तब तब आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, ऐसा रेजिन जो सल्फेट डेरिवेटिव्स होता है एनायनिक रेजिन्स के अंदर, क्यों रेजिन्स, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। अब आते हैं मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी के अंदर सबसे पहले आपका कॉलम, कॉलम किस चीज़ का होता है, ग्लास स्टेनलेस स्टील। पैकिंग फिर करते हैं हम लोग कॉलम का, यानी किस चीज़ से पैकिंग करेंगे, जो कॉलम होगा इसको हम रेजिन से पैक करते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, सैंपल को हम मोबाइल फेस के अंदर मिक्स करेंगे, तो वही तो जो है वो रन करवाएगा स्टेशनरी फेस के ऊपर से। उसके अलावा मोबाइल फेस हमारा बफर हम लेते हैं, एल्कालिस ले सकते हैं, एसिड ले सकते हैं। स्टेशनरी फेस जो कि आयन एक्सचेंजर एजेंट, दो में से कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने सैंपल के अकॉर्डिंग। पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम कैटायनिक यूज़ करेंगे, और नेगेटिव हुआ तो हम ये यूज़ करेंगे। इल्यूशन मतलब जो हमारा कॉलम है उसके अंदर से जो है वो सैंपल अब निकल के डिटेक्टर के पास जा रहा है, वो इल्यूशन पॉइंट होता है। तो जो हमारा इल्यूशन कब होता है, जब हम मोबाइल फेस को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फेस को जब रन करवाएंगे, क्योंकि अटैच हो चुका है ना हमारे सैंपल का मॉलिक्यूल्स, जो हमारे सैंपल का मॉलिक्यूल्स है वो अटैच हो चुके हैं नेगेटिवली चार्ज से। तो उसको हटाने के लिए स्टेशनरी फेस है तो हम मोबाइल फेस को रन करवाएंगे, जिससे वो हटेंगे और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और ग्राफ हमें मिल जाएगा ये पीक वाले। फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आया था पिछले साल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। तो फर्स्ट है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स। इसके अंदर आपको दो तरह से बताना है, एक क्रॉस लिंकिंग, एक स्वेलिंग। क्रॉस लिंकिंग, अगर क्रॉस लिंकिंग क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग मतलब कि एक अच्छे से लिंक हो रहा है, एक अच्छे से मतलब कि वहाँ पे कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले एकदम टाइटली हम ये बोल सकते हैं। तो अगर क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा रिजिड होगा, और स्वेलिंग जो होगा वो कम होगा रेजिन्स का, जिसकी वजह से जो सेपरेशन होता है आयंस का वो डिफ़िकल्ट होगा, वो उतना बेटर वे में नहीं होगा। स्वेलिंग, अगर स्वेलिंग कब होगा ज़्यादा, तो हमारे जो पोलर, अगर हमारे पास जो सैंपल है वो अगर पोलर नेचर का हुआ तब ध्यान रखिएगा कि जो स्वेलिंग होगा वो बहुत ज़्यादा होगा स्वेलिंग, और जितना ज़्यादा अच्छा स्वेलिंग उतना अच्छा जो है वो सेपरेशन देखने को मिलेगा, और जितना कम स्वेलिंग उतना ही मतलब डिफ़िकल्ट हम बोल सकते हैं, जो सेपरेशन होगा उतना बेटर वे में नहीं होगा। तो नेचर ऑफ द एक्सचेंजिंग आयंस जो सेकंड है, इसके अंदर आपको ये चारों पॉइंट्स कवर अप करने हैं, जिसमें साइजेस ऑफ आयन, कैसे साइजेस ऑफ आयन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और उसके अलावा पोलराइजेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, चार्ज ऑफ आयंस। तो गाइस सबसे पहले एक एक करके हम देख लेते हैं, साइजेस के बारे में बात करते हैं। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा हमारे आयंस का उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा आयंस का। सेकंड है यहाँ पे मॉलिक्यूल। तो गाइस मॉलिक्यूल्स विद हायर चार्ज, हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर उनके पास जो ज़्यादा चार्ज होगा, यानी 4+ या 3+ या 2+ या ओनली प्लस, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा हमारा एक्सचेंजर, जो रेजिन्स होगा कैटायनिक एनायनिक वाला वो। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो पोलराइजेशन, हायर द पोलैरिटी ऑफ आयंस ग्रेटर एक्सचेंज, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा इसका भी।
उसके अलावा एक और बच गया था कंसंट्रेशन, तो हम इसको इसमें भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयन या चार्ज ऑफ आयन्स जो है वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा रीजन है कैटायनिक या एनायनिक कोई सा भी है, तो वो उसके पास ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है रेजिन्स के पास। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एनायनिक वाले की। तो और जो सॉल्यूशन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम है, तो जो एक्सचेंज होगा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, हाइयर लिखा है ना, तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन पे होगा। बट जो हमारा रेजिन है अगर वो पॉजिटिव चार्ज है बट वो कम कम अमाउंट में कम है पॉजिटिव चार्ज, और जो सॉल्यूशन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है, तब कम कंसंट्रेशन पे भी जो होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा वहाँ पे। एक्सचेंज मतलब वही वाला जो मैंने आपसे बताया था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो फंक्शनल ग्रुप को हटा रहे हैं उसी की बात हो रही है। इसके अलावा एप्लीकेशन बता देना है आपको, इट कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड यूज इन proteins purification, water analysis. It is widely used in the food beverage industry, metal finishing, sugar और स्वीटनर प्रोडक्शन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि जेड क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूसन क्रोमेटोग्राफी, मॉलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी, किसी भी नाम से आ सकता है, इस वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी आता रहता है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। इट इज़ अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेपरेट होंगे उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, और हम मॉलिकुलर वेट भी बोल सकते हैं। इन दोनों के बेसिस पे जो होगा वो सेपरेशन होगा, मेनली जो उनके साइज़ के बेसिस पे। यूजुअली अप्लाइड फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, तो गाइस इनके बेसिस पे इनका इसके अंदर होता है सेपरेशन। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो प्रिंसिपल गाइस यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आएगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रिंसिपल, जो हमारा मिक्सचर है मॉलिक्यूल्स का, यानी हम सैंपल की बात कर रहे हैं और उसको हम डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, जैसा अभी हम डिज़ोल्व कर रहे थे बफर के अंदर, सेम टू सेम वैसा ही इस सैंपल को भी बफर के अंदर डिज़ोल्व करना है, जो कि हमारा मोबाइल फेस होगा। इज अप्लाइड टू अ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर इनको भेजेंगे। तो मोबाइल फेस क्या करता है, रन करने का काम करता है स्टेशनरी फेस पे, और यहाँ पे जो स्टेशनरी फेस होगा वो हमारा बीट्स हम लिए होंगे। अब ये बीट्स यानी हम जेल बोल सकते हैं, दो तरह के होते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जो ये बीट्स है ये ट्रैप करने का काम करते हैं, जो हमारा सैंपल के मॉलिक्यूल्स है ना उसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो उन बीट्स के अंदर ट्रैप कर जाएंगे, और जो बड़े बड़े होंगे तो ये बड़े वाले कैसे आकर के इसके अंदर ट्रैप होंगे, तो वो बड़े वाले जो है वो निकल जाएंगे और उनका सेपरेशन हो जाएगा। इस तरह से इसके अंदर काम होता है, वो अभी आप और अच्छे से समझोगे जैसे जैसे आगे देखोगे। जो लार्जर मॉलिक्यूल होंगे वो इजीली बीट से पास कर जाएंगे, क्योंकि वो उसके अंदर इंट्रैप नहीं होंगे, और छोटे वाले इंट्रैप हो जाएंगे उसके अंदर कुछ देर के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंट्रैप कर लेता पकड़ लेता, वो क्या करता है एकदम स्लोली उनको भेजता है डायरेक्ट, और उसके बाद डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और फाइनली हमें जो है एक ग्राफ मिलती है, और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो दूसरा ग्राफ मिलता है, ऐसे करके। तो यहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा। मोबाइल पेज ये रहा हमारा, जो कि हम फॉस्फेट बफर लेते हैं, और सैंपल के अंदर मैंने आपसे बोला था इनका सेपरेशन करने के लिए ऐसा मॉलिक्यूल जो बड़े हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ये सब बड़े वाले जो हैं इन सब का अच्छे से सेपरेशन होता है। तो हमारे पास जो सैंपल है, जब हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे उसके बाद जब ये इसके अंदर जाएगा, हमारे स्टेशनरी फेस जो कि बीट्स लिए हुए रहते हैं, और ये स्टेशनरी फेस जो कि एग्रोस जेल या डेक्स्ट्रॉन ये प्रेजेंट होते हैं। डेक्स्ट्रॉन जैसे कि सीफा डेक्स G50 या एग्रोस सीफा ड्रॉस लिए हुए रहते हैं हम लोग ये बीट्स। तो गाइज जब पास करेंगे तो ये बीट्स आप देख रहे हो, ये गोल गोल से स्ट्रक्चर, और जो हम सैंपल डालेंगे ये सैंपल के अंदर अलग अलग शेप के यहाँ पे देख ही सकते हो, मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है ब्लू कलर से, कि दो तरह के हैं, एक बड़े वाले एक छोटे वाले। तो बड़े वाले देखो इसके अंदर ना ट्रैप होकर के वो इजीली निकल रहे हैं, बट छोटे वाले जो है वो ट्रैप हो चुके हैं। अब ये ट्रैप होने के बाद से आराम आराम से आएंगे, जब तक बड़े वाले जो हैं वो इजीली सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। बड़े वालों को पहले हम ये कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे और ग्राफ शो हो जाएगा। सबसे पहले हम मोबाइल फेस रन करवाएंगे बिना किसी सैंपल के मिक्स किए हुए, तो हमें एक बेस लाइन मिलेगा। उसके बाद जब हम डालेंगे इसके अंदर स्टेशनरी फेस के अंदर, तो हमें पहला ग्राफ मिलेगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद
उसके बाद देखोगे कि आपको सेकंड ग्राफ मिलेगा जब वो छोटे वाले मॉलिक्यूल से निकल जाएंगे। तो बस यही था पूरा इसके अंदर। तो आपको थोड़ा सा बता देना, टोटल कॉलम वॉल्यूम क्या होता है, वीटी हम कहते हैं इसको, वी नॉट प्लस वी आई। तो ये वी नॉट या वी ओ आप बोल लो, तो ये होता है वॉइड वॉल्यूम। जो यहाँ पे आप देख रहे हो वॉइड वॉल्यूम, जो ये स्टेशनरी फेस के अलावा जो भी ये स्पेस देख रहे हो यहाँ पे, ये मोबाइल फेस का वॉल्यूम होता है, इसलिए इसको वी ओ या वी नॉट बोलते हैं। इसके अलावा वी टी किसे बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम, जो ये सब हम मिक्स कर लें अंदर बाहर दोनों का। वी आई यानी इनिशियल, जो हमारा स्टेशनरी फेस होता है सिर्फ और सिर्फ उसको हम कहते हैं, यानी इंटरनल फेस वॉल्यूम बस। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन बना के कंप्लीट कर देना, प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, सेपरेशन ऑफ शुगर, प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड बेसिस ऑफ साइजेस, और कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन्स। मेनली जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका इस टेक्निक के द्वारा, इस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा बहुत अच्छे से सेपरेशन होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर एक बार शेयर करें, और इसके पीडीएफ भी जल्दी मिल